हेलो प्यारे बच्चों, मेरा नाम विकास चंद्र है और आपका हमारे इस YouTube चैनल आसान विज्ञान पर बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप घर पर हैं, सुरक्षित हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना वायरस सभी देशों में फैल चुका है और हमारे इस देश में भी कोरोना वायरस लगातार बढ़ता जा रहा है। दिन प्रतिदिन केसेस बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में हमारी गवर्नमेंट ने लॉकडाउन घोषित कर दिया है। सोशल डिस्टेंस का हमें पालन करना है। ऐसे में सारे क्षेत्र बंद हो चुके हैं और ऐसे में हमारा एजुकेशन सिस्टम बुरी तरह से प्रभावित हो चुका है। मतलब जो 9th वाले बच्चे थे जो 10th में जा चुके हैं और जो 11th वाले बच्चे हैं जो 12th में जा चुके हैं या फिर जिनके एग्ज़ाम नहीं हुए हैं, ठीक है नहीं, तो ऐसे बच्चों के एडमिशन अप्रैल में हो गए होते हैं, पर इस बार एडमिशन नहीं हुए हैं। और ये जो लॉकडाउन है कब तक चलेगा, कितने समय तक चलेगा, किन क्षेत्रों को ओपन किया जाएगा, इस बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है। तो जहाँ तक मेरा मानना है लगभग जुलाई, हाँ जी बिल्कुल जुलाई तक तो हमारा एजुकेशन सिस्टम बंद रहने वाला है। मतलब स्कूल कॉलेजेस हमारे बंद रहने वाले हैं जुलाई तक। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 महीने। कुछ बच्चे तो खुश हो गए हैं, पर खुश होने की बात नहीं है। 4 महीने आपका एजुकेशन सिस्टम बंद रहने वाला है और इन 4 महीनों में आपका जो पढ़ाई का जो नुकसान होगा वो अलग। तो इसका सॉल्यूशन हमारे पास है। हम यहाँ पर 10th के बच्चों के लिए और 12th के लिए बच्चों के लिए कुछ हमने वीडियो रिकॉर्ड कर चुके हैं। 10th के जो बच्चे हैं उनके लिए मैथ की क्लासें हम रिकॉर्ड कर चुके हैं और आपको बस करना इतना है कि आपको हमारा ये जो चैनल है आसान विज्ञान, इसको सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन दबाना है ताकि आपके पास हमारी ये वीडियो जो हम रिकॉर्ड करेंगे वो आती रहेंगी। तो जिन बच्चों का इन 4 महीने में जो स्कूल में जितने पढ़ाई होती थी, जितना सिलेबस कवर कराते थे, वो जो नुकसान होता था, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि वो जो 4 महीने में जो आप स्कूल में पढ़ते थे उससे कहीं ज़्यादा, जी हाँ उससे कहीं ज़्यादा मैं आपको यहाँ पर ऑनलाइन स्टडी करा दूँगा। पर आपको हमारे साथ बना रहना है। जैसा मैं बोल रहा हूँ आपको वैसा करना है। अगर आप मेरी बात मानोगे तो मैं प्रॉमिस करता हूँ आपको फील होने नहीं दूंगा कि आपने 4 महीने स्कूल नहीं गए। आपको उससे कहीं ज़्यादा मैं स्टडी करा दूंगा और मैं आपको इस चैनल पे फ़िलहाल अभी मैथ पढ़ाऊंगा। 10th क्लास की मैथ में आपको पढ़ाऊंगा और 10th क्लास की मैथ में काफ़ी चैप्टर हैं, 14 लगभग चैप्टर हैं और मैं आपको पहले 2nd चैप्टर यहाँ पर स्टार्ट कराऊंगा। बड़ा आसान चैप्टर है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। कुछ हिस्सा आपने उसका 9th में पढ़ लिया, कुछ हिस्सा हम उसको अभी पढ़ाएंगे और जैसे आप क्लास में फील करते थे वैसे ही मैं आपको यहाँ पर पढ़ाऊंगा। जरा सा भी टेंशन वाली बात नहीं है। बस आपको हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल आसान विज्ञान। और उसके बाद हम स्टडी करते हैं इसमें। आज ही इसी वक्त हम अभी दूसरा चैप्टर यहाँ पर, जिस चैप्टर का नाम है बहुपद, वो चैप्टर आपको यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और जो भी मैं होमवर्क आपको दूंगा इसमें वो आपको ईमानदारी के साथ करना है। ये मत सोचना कि टीचर देखने वाला नहीं है। आप अपने खुद के लिए आपको घर में इसके होमवर्क करने हैं लगातार, तभी आपको अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है ना। वैसे देखा जाए तो हम दिन भर घर पर रहें, 1 घंटे, एक दिन में अगर एक वीडियो अगर देखते हैं, एक दिन में अगर 1 घंटे भी अगर हम वीडियो देखते हैं और 1 घंटे हम होमवर्क करते हैं तो 2 घंटे हमारे यूज होने। मैं आपके 24 घंटे में सिर्फ 2 घंटे मांग रहा हूँ। तो आप अगर मुझे पर डे अगर 2 घंटे दोगे तो मैं प्रॉमिस करता हूँ जितना स्कूल में आपका सिलेबस होने वाला था उससे कहीं ज़्यादा सिलेबस मैं आपको करा दूंगा। ओके, थैंक्स। पर बने रहिए, अभी मैं आपको यूट्यूब पे इसी वीडियो में अभी मैं आपको बहुपद वाला चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है। ओके, तो करते हैं आज हम स्टार्ट अपना बहुपद। तो बहुपद में कुछ हमें बेसिक जानकारी पहले होनी चाहिए। बेसिक जानकारी में जैसे बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, बहुपद क्या होते हैं जिसमें 2-3 पद, एक से ज़्यादा पद हों, ठीक है। और इसमें जैसे हम बहुपदों के प्रकार अगर पढ़ें तो इसमें एक होता है रैखिक बहुपद,
ये सब इसमें बेसिक जानकारी हैं जो आपने 9th में पढ़ चुके हैं, पर यहाँ पर भी ये रिपीट हो रहे हैं। रेखिक बहुपद, दूसरा इसमें द्विघात बहुपद, तीसरा इसमें त्रिघात बहुपद। इस तरह से ये चलता रहता है। अब बात आती है कि रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, द्विघात बहुपद किसे कहते हैं, त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं। जैसे हमारे पास कोई एक बहुपद है जिसमें देखो आपको ये मैं कुछ और भी जानकारी दे दूं। जैसे मैंने यहाँ पर एक समीकरण लिख दी 2x + 3, ठीक है। इस समीकरण में इसको हम क्या बोलते हैं, अचर पद। इसे क्या बोलेंगे, जो अंक जो होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, अचर पद, कांस्टेंट। और जो ये x y z ये जो भी होते हैं इनको हम चर कहते हैं, ठीक हो गया, वेरिएबल, ठीक है नहीं। तो बात करते हैं रैखिक बहुपद की। तो इस पूरे को हम बहुपद बोलते हैं। इसको भी बहुपद बोल सकते हैं, इसको भी बहुपद बोल सकते हैं, इसको भी बहुपद बोल सकते हैं। ये सब क्या है, बहुपद है, ठीक है नहीं। तो इनमें जो चर है, चर आप समझ गए होंगे। जो भी ये समीकरण थी, इसको समीकरण नहीं बोलनी, जो भी ये मतलब ये जो बहुपद दिया हुआ है, इसमें जो x की जो घात है, सबसे बड़ी घात, जैसे इसमें x की सबसे बड़ी घात क्या है, ये घात कुछ नहीं तो 1। इसमें x की सबसे बड़ी घात कितनी है, 3। इसमें x की सबसे बड़ी घात कितनी है, x की घात यहां पर 1 भी है 2 भी है, x की घात 1 भी है और 2 भी है। तो x की जो सबसे बड़ी घात होगी, x की जो सबसे बड़ी घात होगी उसको हम क्या बोलेंगे, बहुपद की घात, ठीक है नहीं। तो यहां पर बहुपद की घात कितनी है, 1। यहां पर बहुपद की घात कितनी है, 3। यहां पर बहुपद की घात कितनी है, 2। मैं सबसे बड़ी घात की बात कर रहा हूं। यहां पर घात 1 भी है पर इसको नहीं देखना हमें। सबसे बड़ी घात कितनी है, 2। यहां पर सबसे बड़ी घात कितनी है, 1। यहां पर सबसे बड़ी घात 3। तो ये जो बहुपद की घात है, इसी के आधार पर हमें इसे समझना है, ठीक है। जैसे रैखिक, अब मैं आता हूं रैखिक बहुपद पे। रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, जब बहुपद की घात कितनी हो, 1। जिस बहुपद की घात कितनी हो, 1, मतलब इस जितने भी मैंने ये बहुपद लिखे हैं, 1 2 3 बहुपद लिखे हैं, इसमें से ये जो बहुपद है इसकी घात कितनी है, 1। तो इसको हम क्या बोलेंगे, रैखिक बहुपद, ठीक है ना। तो जैसे मैं एक एग्जांपल यहां पे लिख दे रहा हूं 3x + 4, ठीक है नहीं। इसकी घात कितनी है, x की, कुछ नहीं तो 1। तो ये किस में आ जाएगा, किसके एग्जांपल में आ जाएगा, रैखिक बहुपद में, ठीक है नहीं। मतलब जिसकी घात कितनी हो, इसके लिए कंडीशन क्या है, घात कितनी होनी चाहिए, 1, ठीक है नहीं। अब द्विघात बहुपद की बात करते हैं। द्विघात बहुपद में नाम से मालूम चल रहा है, द्वि का मतलब 2, घात मतलब 2 घात वाला बहुपद। ऐसा बहुपद जिसकी घात कितनी हो, 2। तो जैसे कि आप यहाँ पहचान लो, इसमें ये वाला, इसमें बहुपद की घात कितनी है, 2, ठीक है नहीं। जहां पर घात कितनी होनी चाहिए, 2। घात कितनी होनी चाहिए, 2। जैसे कि एक एग्जाम्पल और मैं लिख दूं यहां पर, इसको मैं रफ कर दे रहा हूं थोड़ा साइड में। ये छोटी छोटी चीजें मालूम होनी चाहिए। हालांकि कुछ बच्चों को ये आता है पहले से, फिर भी आज बेसिक लेक्चर है तो बेसिक से शुरुआत कर लेते हैं, ठीक है नहीं। धीरे धीरे पढ़ेंगे असले अच्छे क्वेश्चनों पे। तो द्विघात बहुपद जैसे मैंने लिख दिया 2x² + 3x - 1, ठीक नहीं। तो इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, बहुपद बोल रहा हूँ। इसमें घात, बहुपद तो ये भी है, बहुपद ये भी है, पर इसमें बहुपद की घात कितनी है, 2। तो ये जो बहुपद होगा उसको हम द्विघात बहुपद बोलेंगे। क्लियर है। अब त्रिघात में आप समझ गए हो, जहां पर घात कितनी होने वाली है, यहां पर होने वाली है घात 3। तो कोई भी आप एग्जाम्पल ले सकते हो। जैसे इसमें मैंने ले लिया 4x² + 3x³ - 1। क्या ये त्रिघात बहुपद है, नहीं है। आप सबसे बड़ी पावर को देखो, सबसे बड़ी पावर कितनी है यहाँ पे, चर की बड़ी पावर 3 है। तो हमने कहा था अगर घात 3 होगी तो हम उसको क्या बोलेंगे, त्रिघात बहुपद, ठीक है नहीं। तो इस तरह से हमें ये देखना है कि पहचानना है।
आपको ये आना चाहिए कि रैखिक बहुपद किसे बोलते हैं, द्विघात बहुपद किसे कहते हैं, त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं, ठीक है नहीं। तो मेरे हिसाब से आपको ये क्लियर हो गया कि रैखिक बहुपद में घात 1 होती है चर की, द्विघात बहुपद में चर की घात 2 होती है, और त्रिघात बहुपद में चर की घात 3। हम सबसे बड़ी घात की बात कर रहे हैं, ठीक है नहीं। अगर मैं इसी के आगे अगर मैंने x³ लगा दिया तो अब ये रैखिक बहुपद नहीं रहा, अब ये रैखिक बहुपद नहीं रहा, ये त्रिघात बहुपद हो गया, क्योंकि इसमें चर की घात 3 होगी। सबसे बड़ी पावर देखनी है, सबसे बड़ी घात देखनी है। क्लियर हो गया ना। तो ये सब है इसमें समझना है। दूसरी चीज इसमें एक बेसिक चीज और भी क्या है इसमें कि आपको पता होना चाहिए गुणांक के बारे में। कई बार हम बार बार क्लास में यूज करते हैं गुणांक गुणांक गुणांक, ठीक है ना, अंग्रेजी में इसको कोफिशिएंट बोलते हैं, ठीक है ना। तो गुणांक क्या होता है, जैसे मैं एक यहाँ पर बहुपद लिख रहा हूँ 4x² - 3x + 1, ठीक है ना, ये एक बहुपद है। और बात करते हैं इस बहुपद की घात। क्या आप बता सकते हो इस बहुपद की घात कितनी है? बिल्कुल 2, एकदम सही। बहुपद की घात कितनी है? 2, ठीक है ना। ये बहुपद की घात नहीं है, ये छोटी है। बड़ी पावर को आप देखो, बड़ी घात को देखो, ठीक है ना। तो यहाँ पर बहुपद की घात कितनी है? 2 हो गई। अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि आप मुझे बताओ कि इसमें x का गुणांक कितना है, ठीक है ना, x का गुणांक कितना है, तो x का गुणांक क्या है? जो x के आगे गुणा में लिखा है, x के आगे गुणा में क्या लिखा है? 3 लिखा है, ठीक है ना। और आपको चिन्ह के साथ बोलना है -3, ठीक है। तो आप कितना लिखोगे? -3, ठीक है नहीं। वो बोलेगा x के साथ गुणा में x का गुणांक बताओ, तो x के आगे देखना है, x² के आगे नहीं देखना है। क्लियर हो गया ना। ऐसे ही आपसे पूछेगा x² का गुणांक, मैं अभी इसी बहुपद की बात कर रहा हूं, x² का गुणांक बताओ, तो आप x² देखोगे कितना है वहां पर, तो x² का गुणांक कितना है? 4 + 4, ठीक है ना। प्लस नहीं लिखा है तो आप समझ रहे हो कि प्लस है वहां पे, ठीक हो गया। तो ये है, ठीक है। सपोज करो एक क्वेश्चन है, मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। ये तो वैसे लिखने की जरूरत है नहीं वैसे तो मैं, क्योंकि ये आप पहले कर चुके, बस मैं थोड़ा बहुत आपको याद दिला रहा हूँ, उसके बाद टॉपिक पे आता हूँ, ठीक है। तो इसी को आगे बढ़ते हुए थोड़ा सा 1-2 और मैं आपको बहुपद दे दूँ, और थोड़ा सा मैं आपसे पूछता हूँ, थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या बहुपद होता है। तो जैसे मैंने एक यहाँ पर एक इक्वेशन लिखी, यहाँ पर समीकरण बहुपद x³ + 2x² + 1, ठीक है ना। ये मैंने एक बहुपद लिख दिया, ठीक है ना। और मैं आपसे पूछूं कि इस बहुपद की घात कितनी है? बहुपद की घात कितनी है? 3 है। कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है ना शॉर्ट क्वेश्चन में कि बताओ इस बहुपद की घात कितनी है। तो बहुपद की घात जो सबसे बड़ी घात होती है पूरी बहुपद में, तो 2 3 3, ठीक है ना। तो बहुपद की घात ऐसे लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पर, फिर भी बहुपद की घात, इस बहुपद में बहुपद की घात कितनी है? 3, ठीक है ना। दूसरा इस नाम से ये पूछ सकता है कि बताओ कि ये रैखिक बहुपद है, द्विघात बहुपद है, त्रिघात बहुपद है। तो आप घात देख के तो पहचानते हो कि बड़ी घात कितनी है, जो बड़ी पावर है वो कितनी है? 2 भी है, पर बड़ी कितनी है? वो 3 है। तो बहुपद की घात अगर 3 होगी तो ये कैसा बहुपद हो जाएगा? ये हो जाएगा त्रिघात। कौन सा? त्रिघात बहुपद, ठीक है नहीं। तो इस बहुपद को देखकर आपको कुछ जानकारियां मिल रही हैं। पहली जानकारी क्या मिल रही कि बहुपद की घात कितनी है? 3 है। दूसरी जानकारी क्या मिल रही? बहुपद क्या है? त्रिघात बहुपद है। क्वेश्चन जिस तरह से पूछेगा उस तरह से आपको जवाब देना। अगर बोलेगा बहुपद की घात बताओ तो 3 है। कौन सा बहुपद है? तो आप बोल दोगे त्रिघात बहुपद है, ठीक है नहीं। और इसके बाद अगर आपसे पूछेगा, ऐसी जनरली पूछेगा कि बताओ x² का गुणांक कितना है? x² का गुणांक बताओ, x² का गुणांक कितना है? सोचो समझो, जवाब दो। आप कहाँ जाओगे? x² ढूंढोगे, कहाँ पर है? यहाँ पर है। अब उसके आगे कितना लिखा है? 2। तो यही क्या हो जाएगा? x² का गुणांक। आप चिन्ह भी लगाते हो, चिन्ह भी लगाते हैं प्लस, पर आप जानते हो कि प्लस आप आगे लिखते नहीं हो, ठीक है ना। ऐसे ही आपसे पूछेगा x² का गुणांक, x² का गुणांक पहचान लो आप कितना है? 3। पर अगर आपको ये पूछा जाए तो बात करते हैं
मैं क्या कह रहा था अभी, मैं ये कह रहा था कि अगर आपसे ये एक्स स्क्वायर गुणांक पूछा था, एक्स स्क्वायर के आगे जो लिखा है उसको लिख दोगे, एक्स क्यूब का यानी कि एक्स की घात 3 का गुणांक पूछा है तो आप ऐसे लिख दोगे, ठीक है ना। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि एक्स का गुणांक बताइए, तो आप ऐसा तुक्का मत मार देना, ये भी एक्स है ये भी एक्स है, कुछ ये लिख दो चाहे लिख दो, ऐसा नहीं चलेगा काम। आप एक्स ढूंढो पहले, यहाँ पर एक्स की घात कितनी है, 1 है। नॉर्मली वो एक्स लिखेगा, एक्स मतलब एक्स की घात 1 का गुणांक बताओ, तो एक्स की घात कितनी है इसमें, भाई एक्स तो यहाँ पर है ही नहीं, एक्स तो यहाँ पर है ही नहीं, पर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। अगर एक्स को फिर भी ऐड करना चाहो तो लिख सकते हो, एक्स नहीं तो एक्स के आगे क्या लिखा होना चाहिए, 0, ठीक है नहीं, मतलब 0 इससे मल्टीप्लाई होगा फिर 0 हो जाएगा, फिर 0 को लिखने की जरूरत होती नहीं है, ठीक है। मतलब अगर एक्स इसमें नहीं है तो उसका गुणांक क्या मान दोगे, 0, ठीक है नहीं। तो ये एक्स का गुणांक कितना जाएगा यहाँ पर, 0। अब ये सब लिखने की यहाँ पर जरूरत नहीं होती है, तो मैं तो समझाने के लिए बता दे रहा था, ठीक है नहीं। अगर आपसे क्या पूछा जाए, अगर पूछा जाएगा कि एक्स का गुणांक बताओ, तो आप यहाँ पर एक्स ढूंढोगे, आपको मिलेगा नहीं, अगर मिलता है तो लिख दो गुणांक, अगर नहीं मिलता है तो उसका गुणांक कितना है, 0। यहाँ पर एक्स है नहीं तो गुणांक कितना, 0, ठीक हो गया ना, समझ में आ रहा है। ऐसी जैसे मैं इस इक्वेशन की बात करूं, मैं बोलूंगा कि भाई एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है, तो एक्स स्क्वायर इसमें है तो 4 लिख दिया। अब मैं बोलूंगा एक्स क्यूब का गुणांक कितना है, एक्स क्यूब यानी एक्स की घात 3 का गुणांक बताओ इसमें कितना है, क्या बता सकते हो, हाँ 0, एक्स है ही नहीं ना, एक्स क्यूब है नहीं इसमें ना, इसमें एक्स क्यूब नहीं है तो उसका गुणांक कितना हो जाएगा, 0। तो ये कुछ चीज़ें बेसिक जानकारी थी जो मैंने आपको दे दी, ठीक है नहीं। एक तो आपको ये पहचान में आ गया कि भाई बहुपद क्या होता है, ओ रैखिक बहुपद क्या होता है, ठीक है नहीं। आपको एक तो रैखिक बहुपद के बारे में पता होना चाहिए, रैखिक बहुपद, दूसरा द्विघात बहुपद, ठीक है नहीं, तीसरा त्रिघात बहुपद, ठीक है नहीं। और दूसरा ये गुणांक के बारे में आपको पता होना चाहिए कि बार बार हम क्लास में यूज शब्द करते हैं बार बार कि भाई एक्स का गुणांक कितना है, वाई का गुणांक कितना है, ठीक है नहीं, तो वो सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इतनी जानकारियाँ आपको हो चुकी हैं। दूसरी बात ये, अभी आपको नोट करने की जरूरत नहीं है, आप ये मत सोचो कि भाई इसको नोट्स निकला रहे हैं, ये आपके लिए बेसिक जानकारी है, इनको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो जिसको नोट करना है वो वीडियो पॉज करके नोट भी कर लें, ऐसे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। तो बेसिक जानकारियाँ थी जो आपको पता होनी चाहिए, ये वैसे भी ये 9th में हो चुका है, ठीक है नहीं। और नोट करना तो नोट कर लेना पॉज करके, ठीक है ना। एक दो चीज़ें और भी हैं, छोटी छोटी चीज़ें जो बेसिक चीज़ें हैं इसमें बहुपद वाले चैप्टर में, जैसे कि इसमें एक चर में बहुपद, ठीक है ना, एक चर में बहुपद। अब ये वो देखो वो थोड़ा सा अलग है, ये थोड़ा अलग है, ठीक है ना। पूछने के तरीके हैं, अलग अलग तरीके से पूछने के तरीके हैं कि आप किसी चीज़ को किस तरह से पूछ रहे हो, किसी को किस तरह से पूछ रहे हो, ठीक है ना। होंगे यहाँ पर भी बहुपद ही, कि एक चर में बहुपद क्या होता है। एक चर में बहुपद वो होगा जिसमें जो बहुपद आपका होगा या तो उसमें x ही पूरा होगा या y ही पूरा होगा। कहने का मतलब जैसे ये एक बहुपद है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, ठीक है नहीं। और एक और बहुपद में लिख दूँ यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 2y प्लस 3, एक और बहुपद लिख दूँ 2x प्लस 3y प्लस 2z, ठीक है नहीं। ये सब बहुपद हैं, ये सारे क्या हैं, बहुपद हैं, ठीक है नहीं। पर इस बहुपद में आप देख रहे हो कि इस बहुपद में x ही है, इसमें क्या है, सिर्फ x ही है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो इसको बोलते हैं चर। x तो क्या बोलते हैं, चर, y z इन सब ये क्या है, चर हैं। पर ये चर कितने चर हैं, इसमें कितने चर हैं। अब ये मत कहना है कि एक्स स्क्वायर एक चर, ये दो चर, दो चर नहीं है, चर एक ही है वो, पर दो जगह लिखा है, बस एक जगह उसकी घात 2 है, एक जगह उसकी घात कितनी है, 1 है, ठीक है नहीं। तो यहाँ पर चर कितने हैं, एक चर है, तो इसको हम बोलते हैं एक चर में बहुपद। अब उससे मतलब नहीं कि मैं यहाँ पर एक्स क्यूब लगा दूँ 4x क्यूब, तो ये 3 चर नहीं हो जाएंगे, ये चर एक ही है। आपको ये पहचानना है कि एक्स कितने हैं इसमें, ठीक है ना। एक्स ही लिखा है, उसके अलावा और कुछ नहीं लिखा है। एक्स ही लिखा है, उसके अलावा और कुछ नहीं लिखा है, तो या वाई ही लिखा है। जैसे मैं एक और इक्वेशन दूँ 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस
2, ठीक है नहीं। जैसे एक बहुपद मैंने ये लिख दिया, एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, जेड भी हो सकता है, टी भी, कुछ भी हो सकता है, वो सब क्या चरित हैं। अब जैसे ये बहुपद है, इसमें वाई है, यहाँ पर भी वाई है, ठीक है नहीं। तो एक्स मैंने कहा ना, एक्स वाई सब चरित हैं, तो यहाँ पर वाई कितनी जगह लगा, 2 लिखा है, पर ये 2 चर नहीं है, ये एक ही चर है जो 2 जगह लिखा हुआ है, ठीक है नहीं। तो ये क्या है, ये चर हैं, और ये भी क्या है, चर है। तो इसमें कितने चर हैं, एक चर है। इसमें कितने चर हैं, एक चर है। इसमें कितने चर हैं, यहाँ पर 2 चर हो गए, एक एक्स हो गया, दूसरा वाई, तो ये 2 चर हो गए। यहाँ पर कितने चर हो गए, 1 2 3, ये जेड है, यहाँ पर 3 चर हो गए, ठीक है नहीं। तो कहने का मतलब आप समझ गए होगे कि अगर यहाँ पर x ही है या y ही है, अगर एक ही चर है तो उसको आप क्या बोलोगे, एक चर में बहुपद। जैसे 2x + 1 3x + 2y + 3, ठीक है नहीं। ऐसे ही मैं लिख दूँ 2, अच्छा इसमें 2 चर आ गए, इसको मैं ऐसे लिख दूँ तो ये भी क्या हो गया, एक चर हो गया, ठीक है। अब 2y + 3, ठीक है नहीं, या 3y² + 2y + 1, ठीक है नहीं। ये सब क्या है, एक चर। आप देख लो, इसमें सिर्फ x ही है, इसमें सिर्फ x है, इसमें सिर्फ y है, इसमें सिर्फ y है, तो ये सब क्या है, एक चर में बहुपद, ठीक है नहीं। दूसरा, अब मैं, आप समझ लो कि अब मैं 2 चर में बहुपद लिख रहा हूँ, तो अब आपको वही एग्जाम्पल लिखने हैं जिसमें 2 चर हों, ठीक है नहीं। अगर मैं यहाँ पर सिर्फ ये लिख दूँ 2x + 1, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। या मैं 2x² + 1 लिख दूँ तो ये भी क्या जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक ही चर है, तो ये यहाँ का एग्जाम्पल बन जाएगा, ठीक है ना। तो आपको इसमें ये ध्यान देना है, इसमें कितने चर हैं, 2 चर हैं। तो 2 चर हैं तो आपको एक चर इसमें ये लिखना है। जैसे मैंने एक लिया 2x + 3y + 1, तो ये कितना है, 2 चर में बहुपद, ठीक है ना। या 2t + 3z - 1, ये भी क्या है, 2 चर है, ठीक है ना। ऐसे ही मैं 3 चर में बहुपद भी लिख सकता हूँ, आप समझने वाला हूँ, बस मैंने उसमें 3 चर कर देना है, ठीक है नहीं। ऐसे 3 चर का भी मैं एग्जाम्पल लिख सकता हूँ इसमें, उसमें बस आप क्या शो करना है, 3 चर करना है, ठीक है नहीं। 3 चर में बहुपद, ठीक है नहीं। 3 चर में क्या जाएगा, 3x + 2y + 3z, ठीक है ना। ये 3 चर में बहुपद, मतलब आपको सिंपल है 3 चर दिखाने उसमें, ठीक है ना। तो ये एक चर में बहुपद, 2 चर में बहुपद, 3 चर में बहुपद, ये आपको समझ में आ गया, ठीक है ना। तो ये आपका सब बेसिक था। अब हम आपके जो 2.1 जो एक्सरसाइज है, जो कि बड़ी आसान है, उसके क्वेश्चन को देख लेते हैं, ठीक है नहीं। मैं इसे रफ कर दे रहा हूँ, नोट करना है तो पॉज करके नोट कर लें, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। मज़े से पढ़ो, टेंशन मत लो, और थोड़ा बहुत तो लो भाई। ऐसा बोल दिया मैंने टेंशन मत लो तो पढ़ना ही छोड़ दोगे फिर। तो एक्सरसाइज 2.1 की बात करते हैं, वो 2 मिनट में हो जाएगा, इससे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और 2.2 जो एक्सरसाइज है ना, इसमें 2.2 जो एक्सरसाइज है, इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे इसको, ठीक है नहीं। अब आते हैं एक्सरसाइज 2.1 में, प्रश्नावली 2.1, ये है एक्सरसाइज 2.1, ठीक है। अब पहले मैं थोड़ा सा आपको जानकारी दे दूँ, जब कोऑर्डिनेट, जैसे एक माना ये हमारा है चतुर्थांश बोलते हैं इसको, ठीक है ना, निर्देशांक, ठीक है ना। इसके बारे में लंबी जानकारी हम बाद में देंगे, फिलहाल अभी जितना इस चैप्टर में वो बता देना, ठीक है ना। ये जो अक्ष है इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, क्या बोलते हैं इसको, एक्स एक्सिस, ठीक है ना। हालांकि अभी इतना यूज नहीं होना, फिर भी बता दूँ, जैसे ये होता है मूल बिंदु, ये क्या होता है, मूल बिंदु, ठीक है नहीं। ये एक्स एक्स है और ये क्या है, वाई एक्स है, ठीक है नहीं। और देखो ये वाई डैश, इसको मैं वाई बोल दे रहा हूँ, इसको नीचे वाले को वाई डैश बोल दे रहा हूँ, इसको एक्स बोल दे रहा हूँ, इसको एक्स डैश बोल दे रहा हूँ, ठीक है। इसका ये वाला एक्स तरफ वाला ये पॉजिटिव 1 2 3 4 5, इस तरफ -1 -2 -3 -4 -5, इस तरफ +1 2 3 4 5 6,
फिर 1 ये -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है ना। ये निर्देशांक है, यहाँ पर किसी बिंदु को हम प्रदर्शित करते हैं, यहाँ पर किसी बिंदु को हम क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। हालांकि मैं फिर से बता दूँ, अभी इसका इतना यूज है नहीं, अभी फिलहाल आपको क्या देखना है कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है ना। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अभी बात करते हैं क्वेश्चन की, कि क्वेश्चन में क्या आपसे पूछा है। पहला ही क्वेश्चन है इसमें, ठीक है ना, पहला क्वेश्चन है और पहला ही क्वेश्चन है, उसी के 5-6 पार्ट इसमें दिए हुए, ठीक है ना। तो अगर मैं क्वेश्चन लिख दूं तो सही है, नहीं तो आप बुक में देख के क्वेश्चन देख लेना, ठीक है नहीं। तो आपको बुक में मैं बता दूं, आपको बुक में कैसे डायग्राम मिलेगा, एक ऐसे डायग्राम बनाओगा, एक ये एक ये लाइन बनी है और ये लाइन बनी है। मैंने कहा ना, ये वाली लाइन को हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, एक्स एक्सिस बोलते हैं, और इस वाले को वाई एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। और उस लाइन में कुछ एक लाइन ऐसी बनी हुई है पैरेलल, ठीक है। अब ये एरो लगे हैं मतलब ये आगे तक जा रहा है, ये एरो लगे मतलब आगे तक जा रहा है, रुक नहीं रहा है, लाइन है पूरी, ठीक है। और ये आपको पता है एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। और आपसे इसमें पूछा गया है कि पी एक्स के शून्य को कोई संख्या याद करनी, पी एक्स के शून्य को की संख्या आपको ज्ञात करना है, पी एक्स, ठीक है नहीं। तो आपको मैं भी सिंपल बताऊं कि आपको इसमें पूछना क्या चाह रहा है, वो ये पूछना चाह रहा है जो एक्स एक्सिस में है ना, ये जो एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और जो एक्स है उसके अलावा एक लाइन और भी है, वो लाइन इस एक्स एक्स को कितनी जगह पर काट रहा है। मतलब क्या ये जो लाइन है इस एक्स एक्स को काट रही है या नहीं रही है। कहाँ काट रही है, नहीं काट रही ना, ये तो यहाँ है। अगर ये ऐसा होता कुछ ऐसा तो हम बोलते हैं हाँ काट रही है, ठीक नहीं। तो ये काट नहीं रही, ठीक नहीं। तो आपको शून्यक पूछ रहा हूँ, ठीक है। तो शून्यक पूछने का उसका क्या लॉजिक है, वो कहना चाह रहा है कि इस लाइन को, क्या ये लाइन इस लाइन को कहीं पर काट रही है, तो नहीं काट रही। तो इस केस में आप क्या लिख दोगे, शून्य कितने हो जाएंगे, शून्यकों की संख्या। अगर ये जो लाइन है इस लाइन को, यानी कि एक्स वाली, वाई को नहीं, अगर यहाँ पर वाई एक्स में बोल रहा है, अगर आपको पी वाई पूछेगा ना, यहाँ पर पी वाई के शून्यकों की संख्या, तब तो एक है। ये बात भी समझ लो ना, जैसे ये वाई एक्सिस है तो ये लाइन वाई एक्स को तो काट रही है ना, एक्स एक्स को नहीं काट रही। पर आपको यहाँ पर अगर उसने पूछ दिया कि पी वाई के शून्यकों की संख्या, तब तो आप पी वाई को कितनी जगह में काट रहा है, एक जगह में काट रहा है, तो आप एक कर दोगे। पर ये जो लाइन है वो सिर्फ एक्स एक्स को पूछ रहा है कि एक्स एक्स को कहाँ पर काट रहा है, पी एक्स 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 को कहाँ पर काट रहा है। तो इसको काट ही नहीं रहा तो वो कितना हो जाएगा, नहीं काट रहा तो वो कितना हो जाएगा, 0। ज़्यादा कुछ नहीं है, समझ में सिंपल सा है वो, ठीक है नहीं, बहुत सिंपल है। जैसे मैं एक और बताऊं थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। दूसरा इसमें जो क्वेश्चन है आपको मतलब यहाँ पर शून्यक निकालना है। क्या निकालना है, शून्यक। तो पहला क्वेश्चन ये था कि शून्यकों की संख्या, ऐसा डायग्राम बनाओगा, बुक में आप चेक करना, ठीक है, ऐसे डायग्राम बनाओगा। आप पूछ रहा होगा इसमें शून्यों की संख्या क्या है, तो ये एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये लाइन है। तो ये जो लाइन है इस एक्सिस को काट ही नहीं रही है, तो शून्यों की संख्या कितनी जगह, 0। अब जैसे एक और डायग्राम में, चलो इसी को ऐसे कर दे रहा हूँ, चलो आप बुक में देख के बोलोगे इसमें तो गिनतियाँ ही नहीं है, आपने तो गिनतियाँ लिख दी, ये क्या कर दिया आपने। तो मैं वैसे कर दे रहा हूँ जैसे बुक में। तो फिर से मैं एक ही निर्देशांक बना दे रहा हूँ, ठीक है। और इसमें जो इन्होंने डायग्राम में जो दिया हुआ है वो कुछ इस तरह से घुमा फिरा के जो दिया हुआ है, और फिर से वही बात आपसे पूछी है कि बताइए कि शून्यकों की संख्या क्या है, ठीक है, शून्यकों की संख्या क्या है। तो फिर से आपको वही चेक करना है कि जिस तरह से पिछली बार ये लाइन इसको टच ही नहीं कर रही थी इस एक्सिस को, तो आपने 0 बोल दिया था। अब इस बार देखो क्या लाइन एक्स एक्स को टच कर रही है और कितनी जगह में टच कर रही है। एक जगह में ये लाइन अगर टच कर रही है इस एक्सिस को तो एक शून्यक, 2 जगह में टच कर रही तो 2 शून्यक, 3 जगह में कर रही तो 3 शून्यक, ठीक है ना। तो इस तरह से अभी ये लाइन आप देखो डायग्राम में, ये जो लाइन है इस एक्स एक्सिस को कितनी जगह में टच कर रही है, एक। ये तो वाई एक्स है, ये नहीं है, इसको मत सोचना, ये तो वाई एक्सिस है। वाई एक्स में आपको नहीं देखना, सिर्फ एक्स एक्स में कहाँ पर कितनी जगह में टच कर रही है, एक ही जगह में टच कर रही है। तो यहाँ पर शून्य कितना हो जाएगा, शून्य को कोई संख्या 1। तो बस इतनी सी बात है, छोटी सी बात है, ठीक है। यही इसमें ध्यान देना है, ठीक है। नहीं, एक और डायग्राम देख लूँ, एक और डायग्राम देख लो कि शून्यकों की संख्या आपको निकालना है, ठीक है। उसमें क्या आपसे बोला है
फिर से वही आपको निर्देशांक बनाना है, निर्देशांक ज्यामिति। और इस बार जो डायग्राम कुछ है वो कुछ ऐसे घुमा के ऐसे है, ठीक है ना। आप समझिए कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब बता दो इसमें कि कितने शून्य के, इसमें कितने शून्य, ये तीसरा, इसमें पहले का तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसमें कितने शून्य के, हाँ ऐसे डायग्राम चेक कर लो ऐसे, ठीक है ना। अभी देखो ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस को कितनी जगह में काट रहा है। एक तो ये काट रहा है यहाँ पर, दूसरा ये काट रहा है यहाँ पर, और तीसरा ये काट रहा है। इसको मत गिन देना, फिर से बता रहा हूँ, ये वाई एक्सिस में है, वाई एक्स में आपको नहीं ध्यान देना, ठीक है। एक्स एक्स में 1 2 3, तो शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या 3। क्लियर, एकदम क्लियर, ठीक है नहीं। ऐसे ही ख़त्म ही कर देते हैं इसको। फिर आप बोलोगे कि भाई पूरा नहीं कराया, ठीक है, तो हम आपको पूरा करा दे रहे हैं। एक और है इसमें डायग्राम बना हुआ है, इसमें 4th पार्ट है वो, ठीक है नहीं। और उसमें कुछ ऐसा लहरा के ऐसा है कुछ, ठीक है। फिर से मैं वही बोलूँगा, ये एक्सिस ये वाई एक्सिस, आपको शून्यक निकालना है, ठीक है नहीं। आपको शून्यक निकालने के लिए आपको वो लाइन देखनी पड़ेगी, वो लाइन एक्स एक्स को कितनी जगह पे काट रहा है। 1 की दुग्गी, कितनी जगह में, दुग्गी जगह में, 1 2 2 जगह में। तो शून्य कितने हो गए, शून्यकों की संख्या 2, ठीक है नहीं। जितनी जगह में काटेगा उतनी जगह में शून्य हो जाएगा, ठीक है नहीं। तो ये हो गया इसका चौथा पार्ट। 5वां पार्ट भी करा ही लेते हैं। आप इसको तो नोट करना है भैया आपको, ठीक है ना। इसको नोट करें, साथ साथ नोट करें, तभी समझ में आएगा। इसको साथ साथ नोट करें तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगला देखता हूँ, इसमें फिर से एक और मुझे डायग्राम बनाना है ऐसा कुछ करके, और इसमें लाइन जो जा रही है वो कुछ ऐसे 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 कुछ इस तरह से। अब तो आप होशियार हो चुके हो, आप तो 1 सेकंड में इसका आंसर बता सकते हो, मुझे अच्छे से पता है, ठीक है नहीं। कितना है, 1 2 3 4, 4 जगह में काटा है, इसको मत दे देना। तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या कितनी हो गई, शून्यकों की संख्या 4, ठीक है। 1 2 3 4, 4 जगह में ये जो लाइन है इस एक्स एक्स को काट रही है, तो शून्य कितने हो जाएंगे, 4, ठीक है नहीं। और इसके बाद जो 6वां क्वेश्चन है वो मैं आपको नहीं कराऊंगा, 6वां क्वेश्चन आप खुद करोगे, ठीक है। 6वां क्वेश्चन आपको खुद करना है, ठीक है नहीं। अगर डायग्राम की अगर मैं बात करूँ तो डायग्राम में बता दूं उसका डायग्राम कैसा है, ठीक है। एक तो करोगे ना खुद से, ये मैं ही करा दूं, ऐसा हम होने नहीं देंगे। थोड़ा तो हम आपसे भी कराएंगे इसमें। तो मैं इसका डायग्राम कुछ ऐसा बना दूं, ऐसा कुछ डायग्राम है और ऐसा कुछ, बाकी आप बुक में देख लोगे, ठीक है ना। कुछ इस तरह से इसका डायग्राम है। तो इसमें आपको बताना है कि शून्य कितने हैं इसमें, ठीक है ना। ऐसे कुछ डायग्राम होगा, बुक में देख लेना, ठीक है ना, चेक कर लेना बुक में, ठीक है ना। तो ये 6वां क्वेश्चन है, तो आप इसे खुद से करना ट्राई, ठीक है। तो ये हो गया 2.1, इतना ही है बस, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। 2.1 इतना ही है। 2.2 में थोड़ा बहुत है भी एक्सरसाइज अच्छी, पर 2.1 में इतना ही है, बेसिक था। मैंने और भी इसके अलावा आपको बेसिक समझा दिया था, वो समझना जरूरी है। हालांकि उससे क्वेश्चन यहाँ पर, अब यहाँ पर तो नहीं है एक्सरसाइज में, जो मैंने स्टार्टिंग में कराया उस बेस पे क्वेश्चन नहीं है। उस बेस पे क्वेश्चन आप 9th में कर चुके हैं, पर आपको ये जानकारी होनी चाहिए 9th का आएगा तभी 10th का हो पाएगा। जब 10th का आएगा तभी 11th का होगा, और जब 11th का आता है तभी 12th का होगा, ठीक है नहीं। तो वो बेसिक जानकारी मैंने आपको दे दी थी पहले ही। तो जैसे कि मैंने कहा है, आपको लगातार कंटिन्यू 1 घंटा वीडियो को देखना है, बार बार देखना है, ठीक है ना। अगर एक बार में समझ नहीं आता बार बार देखो, और 1 घंटा उसको आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना। अगर वीडियो आप देखो तो साथ साथ में उसको प्रैक्टिस भी करनी है आपको, ठीक है। और रोज़ अगर आप 2 घंटे भी डेली देखते हो तो आपका, मैं बता रहा हूँ, जितना स्कूल में सिलेबस होता है उससे कहीं ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है नहीं। तो आज के लिए इतना ही बहुत है, तो आप इसे करें, ठीक है। तो घर पे रहें, सुरक्षित रहें, गुड बाय।